एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अराजिन सिंधु से मिलने गया होता है। सिंधु उसे बताता है कि जैसे ही सैन्या उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लेगा तो वो मर जाएगा। जिसके जवाब में अराजिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो भला ऐसा क्यों करेगा। सिंधु कहता है कि तुम इसका जवाब उससे क्यों नहीं पूछते हो। सिंधु अराजिन से कहता है कि इससे पहले देर हो तुम माताकारों को भी इस बारे में बता दो। सिंधु वहाँ से हंसते हुए चले जाता है। दिन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि अराजिन स्कूल में होता है। वो महारू की ओर देखता है तो उसे याद आता है कि महारू ने उससे कहा था कि क्या कभी तुमने माताकारा की फीलिंग कंसिडर की है, और अगर नहीं की है तो जब तक तुम ये कंसिडर नहीं करते तो मुझसे बात मत करना। वहीं अराजिन दूसरी ओर देखता है कि कागेरू और कमाओ माताकारा का वेट कर रहे हैं और उसे ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ माताकारा आता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। माताकारा उनसे कहता है कि चलो कहीं खेलने चलते हैं, जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं राजिन सैन्या को बुला रहा होता है। वो उससे कहता है कि उसे कुछ सवाल पूछना है, लेकिन सैन्या बाहर नहीं आता। वही हम देखते हैं कि माताकारा अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने आया होता है। जिसके बाद वो वहां से जा रहा होता है तो वो एक एनजी ग्रुप के बंदे से टकरा जाता है, जिसके बाद वो उसे मारता है। जिसके जवाब में एनजी ग्रुप के लोग पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। माताकारा उनसे बोलता है कि ये मुझसे टकराया है। जिसके बाद माताकारा सबको वहां मारने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त वहां आते हैं। वो उससे कहता है कि तुमने यहाँ बहुत गंद मचा दी। इसके जवाब में वो कहता है कि मैंने क्या किया। काकेरू कहता है कि तुमने कभी एनजी ग्रुप के लोगों के लिए कभी परेशान नहीं हुए, तो आज ऐसा क्यों। जिसके जवाब में माताकारा उससे पूछता है कि क्या मैंने कभी ऐसा नहीं किया। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि इचिया माताकारा को बताता है कि ये ठीक था, लेकिन किसी भी रैंडम आदमी से लड़ने से ये ठीक नहीं होगा। जिसके बाद माताकारा कहता है कि क्यों ना मैं मारितो से लड़ूं। माताकारा को रोकता है और पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जिसके जवाब में माताकारा कहता है कि तुमसे नहीं है। और वो जाके मारितो पे हमला करता है। मारितो अपने आप को बचा लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम कहीं पे उदास बैठे हो, लेकिन लगता है मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत खेल सकता हूँ। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन माताकारा उसको हरा नहीं पाता। जिसके बाद इचिया कहता है कि अभी विथड्रॉ कर लो, अभी तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि उसे हरा सको। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम अराजिन को देखते हैं, जो कि सैन्या से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उससे पूछता है, तो कह रहा था कि तुम उसकी बॉडी को अपना बनाना चाहते हो। ये बात अराजिन की माँ सुन लेती है और रूम में आ जाती है कि क्या तुम बॉडी पे टेक ओवर की बात कर रहे थे। वो उससे कहती है कि ये आम चीज़ है, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको उसे बॉडी और सोल दोनों देनी पड़ती है। अराजिन अपनी मॉम को अपने रूम से बाहर निकाल देता है और वो सैन्या से पूछता है, जो भी सिंधु ने कहा वो एक झूठ है ना। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि माताकारा टेंपल में जाता है और इचिया से पूछता है कि उसने उसे क्यों टोका। जिसके जवाब में इचिया कहता है कि अगर तुम आज हार जाते तो तुम उस चीज़ के डर के साथ ज़िंदगी भर रहते। जिसके बाद हम देखते हैं कि माताकारा और लोगों से लड़ता है और काकेरू केनिचिरो के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि माताकारा कुछ वक्त से अजीब बिहेव कर रहा है और वो एनजी ग्रुप के हर इंसान से लड़ रहा है। केनिचिरो काकेरू से उसे लाने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि माताकारा तात्सुओ को देखता है और वहां से जाने लगता है। इचिया उससे पूछता है कि तुम मुझसे लड़ोगे नहीं। जिसके जवाब में वो कहता है कि अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो वो मुझसे स्ट्रांग होना चाहिए। इचिया ये सुन के बोलता है कि अगर तुम्हें मॉन्स्टर को हराना है तो मुझसे लड़ना होगा। जिसके बाद माताकारा उसके पास जाता है। तात्सुओ उससे पूछता है कि तुम बहुत वक्त से शो ऑफ कर रहे हो, तुमने मेरे बहुत से दोस्तों को मारा है, ऐसा क्यों, मुझे इसका जवाब दो। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। माताकारा उससे कहता है कि अगर तुम डरे हुए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके जवाब में तात्सुओ कहता है कि मैं कैसे जा सकता हूँ, तुमने मेरे बहुत से दोस्तों को मारा है। और वो उस पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मार नहीं पाता। जिसके बाद माताकारा उसे एक किक से दूर फेंक देता है और वहां से जाने लगता है। इचिया उसे रोक देता है और कहता है कि अभी नहीं, तुम्हें और रूथलेस बनना होगा, तुम्हें अपना सॉफ्ट हार्ट छोड़ना होगा, तभी तुम उस डीमन को हरा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि माताकारा उसको बहुत मारता है। ये बात नागारे को जब पता चलती है तो वो दौड़ के वहां जाता है। जब वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि तात्सुओ जमीन पे पड़ा हुआ है और वो माताकारा से कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। जिसके बाद वो उसे मारने के लगता है। वो माताकारा के सर पे जोर से मारता है। जिसके बाद माताकारा पीछे आ आता है। इचिया उससे बोलता है कि क्या तुम एक कमजोर आदमी से हारोगे तो मॉन्स्टर तुमको जिंदगी भर टॉर्चर करता रहेगा, क्या यही तुम चाहते हो। ये सुन के माताकारा और गुस्से में आ जाता है और वो नागारे को मारने लगता है। वो उसको किक किक मारता है और जब वो गिर जाता है तो उसके बाद भी नहीं रुकता। वही हम देखते हैं कि तात्सुओ उससे बोलता है कि प्लीज रुक जाओ, लेकिन माताकारा रुकता नहीं है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि स्कूल में सब लोग माताकारा की बात कर रहे होते हैं।
वो लोग बताते हैं कि माता गारा ने तात्सुओ और नागारे को किस तरीके से अधमरा छोड़ दिया। ये सुन के अराजुन सोचता है कि माता गारा कभी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि नागारे तात्सुओ से कहता है कि मुझे लगा था मैं इस बार उसे हरा दूंगा। जिसके बाद वहां पे मारितो आता है। वो कहता है कि तुम बहुत बुरी हालत में लगते हो, अब कैसे हो। तात्सुओ उससे कहता है कि माता गारा नागारे को गिरने के बाद भी मारता रहा। जिसके जवाब में नागारे उससे कहता है कि तो चुप हो जाओ। मारितो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था माता गारा मेरा है, तो तुमने ऐसा लड़ाई क्यों की। वो उससे कहता है कि तुम रेस्ट लो। तब मारितो से कहता है कि पहले नागारे और माता कारा सेम लेवल पे थे, लेकिन आज उसने उसे हरा दिया। ओता मारितो से कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें उससे लड़ना चाहिए। जिसके बाद मारितो कहता है कि हाँ, तुम्हारी बातें हमेशा सच होती है, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ एक्साइटमेंट देखने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं माता कारा स्कूल में और बच्चों से लड़ रहा होता है। वहाँ पे काकेरू और कामाओ आते हैं। उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं हो। माता कारा कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम मुझे जानते हो, मैं सिर्फ स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कामाओ कहता है कि तुम काकेरू से ऐसा कैसे कह सकते हो, वो तुम्हारे लिए कितना परेशान था। जिसके बाद काकेरू उससे कहता है कि केनिचिरो तुम्हें बुला रहा है। माता कारा कहता है कि मैं उससे सबसे लास्ट में मिलूंगा। जिसके बाद वो दोनों से जाने देते हैं। हम देखते हैं कि मारितो अनाउंसमेंट करता है, माता कारा तुम मुझसे फील्ड में लड़ने आओ। जहाँ ये सब सुन के सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और सब लोग फील्ड की ओर जाते हैं। क्लास में अराजिन बैठा होता है, तो टीचर उससे कहता है कि अराजिन तुम यहाँ रुके हो, चलो तुम्हारी पढ़ाई शुरू करते हैं। अगर हम अभी से ध्यान देंगे तो तुम्हारा टाइम कभी ख़त्म नहीं होगा। ये सुनकर उसे याद आता है कि सिंधु ने उससे कहा था कि टाइम कम है। उसके बाद वो माताकारा को रोकने के लिए फील्ड की ओर जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि मारितो और माताकारा फेस टू फेस आ जाते हैं। मारितो उस पर हमला करता है, लेकिन माताकारा रोक लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि लगता है मुझे होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो उसको किक मारता है और दूर फेंक देता है। वहीं पे अराजी भी पहुंच जाता है। मारितो को जीतता हुआ देख सिंधु और माहिरो उसको चीयरअप करने लगते हैं। मारितो एक के बाद एक उसको किक मारता है और दूर फेंक देता है। सबको लगता है कि फाइट अब खत्म हो चुकी है। इचिया कहता है कि अभी से अपनी लिमिट पे है, मुझे नहीं लगता कि मैं सैन्य के साथ कभी अपना हिसाब बराबर कर पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि माता कारा उठने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं उस चीज़ के डर के साथ कभी नहीं रहना चाहता, और वो खड़ा हो जाता है। जिसके बाद इचिया उससे उसकी विश पूछता है। इसके जवाब में माता कारा कहता है कि उसे पावर चाहिए, और दोनों मर्ज हो जाते हैं। माता कारा मारितो को एक किक मारता है और दूर फेंक देता है। वो उसकी कितनी स्ट्रांग होती है कि उसकी चेस्ट पे उसका निशान आ जाता है। जिसके बाद माता कारा यहीं नहीं रुकता और उस पर और हमला करता है और उसकी चेस्ट पे पैर रख देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि अराजिन सैन्य को बुला रहा होता है और वो उससे पूछता है कि माता कारा के साथ क्या हो रहा है, मुझे बताओ। वहीं हम देखते हैं कि सैन्य इस बार बाहर आ जाता है और सी एपिसोड 10 यहीं ख़त्म होता है।